नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेयर मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि शेयर मार्केट है क्या। दूसरी चीज, हम आपको शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं इसके बारे में भी जानकारी देंगे। शेयर मार्केट में किस तरीके से आप निवेश कर सकती हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। और अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहती हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिन्हें आप फॉलो करोगे तो शेयर मार्केट में सक्सेस आप हो पाओगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है रोहित शर्मा। लगभग 5 साल मैंने बिजनेस की पढ़ाई की हुई है। तो आज का जो टॉपिक है शेयर मार्केट, बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है और बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने इसके ऊपर देखी होंगी, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए होंगे कि शेयर मार्केट है क्या, किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किस तरीके से काम होता है, कैसे इसमें प्रॉफिट होता है, कैसे पैसा आता है, कैसे लोग शेयर मार्केट से कहते हैं ना रोडपति से करोड़पति हो जाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। सबसे पहला सवाल हमारे सामने यही आता है कि ये शेयर मार्केट है क्या। तो दोस्तों, ये शेयर मार्केट, दो शब्द आपको यहाँ पे देखते हैं। एक है शेयर, शेयर का मतलब होता है हिस्सा और मार्केट का मतलब होता है बाजार। उस बाजार में आपका हिस्सा। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाना चाहूंगा। सबसे पहले आप समझिए कि शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइए। अगर कोई बोले कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस चीज में कभी भी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम हैं, एक जैसी हैं। अब भाई होता क्या है, आपको पता होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, तो कंपनियों को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। अब पैसे किस तरीके से लिए जाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको समझ आएगा कि शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है और ये क्यों काम करता है और लोग कैसे इससे प्रॉफिट कमाते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि शेयर होता क्या है, कैसे ये से लोग खरीद के पैसा कमाते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब कंपनियां होती हैं, कंपनियां या तो जो ऑलरेडी कंपनी हैं, जो वर्किंग कंपनी है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती है या फंड रेज करना चाहती है, या कोई नई कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती है या फंड रेज करना चाहती है। अब इन दोनों कंडीशन में अगर पैसा इकट्ठा करना कंपनी चाहती है तो उसके पास दो चॉइस रहती हैं। एक चॉइस रहती है कि कंपनी कर्ज ले ले, जिसे बोलते हैं डेब्ट या लोन, कहीं से उधार ले ले, पैसे कर्ज पे ले ले। तो पहली चॉइस यही रहती है कि कर्ज ले, इंटरेस्ट दे। लेकिन यहाँ पे रिस्क क्या रहता है कंपनी वालों के लिए कि अगर वो कर्ज लेंगी और बाई चांस कंपनी नहीं चल पाई या ग्रो नहीं कर पाई, घाटे में चली गई, तो जो कर्ज का पैसा है वो कंपनी के मालिक को चुकाना पड़ेगा, यानी कि पूरा के पूरा लॉस उसको झेलना पड़ेगा। दूसरी चॉइस क्या होती है कि कंपनी के छोटे छोटे हिस्से को वो सेल कर दे। अब क्या होता है कि जब कोई कंपनी है, मान के चलो, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि कोई कंपनी है, 100 करोड़ रुपए की कंपनी बनी है, जिसकी टोटल मतलब कैपिटल है 100 करोड़ है, या 100 करोड़ की कंपनी शुरू होने वाली है। तो अब उस कंपनी को शुरू करने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग भी चाहिए, या किसी कंपनी के विस्तार करने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहिए। तो या तो 100 करोड़ का लोन ले लीजिए, तो कंपनी वाले या तो लोन ले लेते हैं, लेकिन रिस्क से बचने के लिए वो कंपनी क्या करती हैं कि 50 करोड़ तो अपने लगा देंगे पैसे, तो 50% शेयर अपना हो गया, 50% को मार्केट में इशू कर देंगे सेलिंग के लिए। अब क्या होगा, जो 50 करोड़ के शेयर होंगे वो मार्केट में इशू कर दिए जाएंगे कि कोई भी खरीदना चाहे तो इन शेयर को खरीद सकता है और इस कंपनी का पार्टनर बन सकता है। अब आपको समझाता हूं, जैसे कि 50 करोड़ के शेयर इशू हुए तो आप कहोगे कि 50 करोड़ के शेयर एक ही बंदे को खरीदने होंगे। नहीं, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे शेयर्स को डिवीजन किया जाता है कि अगर 5 करोड़ के शेयर हैं तो कितने हजार शेयर या कितने लाख शेयर आप मार्केट में इशू करना चाहते हो।
अब आप 1000 शेयर इशू करना चाहते हो तो 50 करोड़ में भाग दे देंगे जितने शेयर इशू करने हैं, और जो कैपिटल निकल के आएगी, जो अमाउंट निकल के आएगा, वो पर शेयर का अमाउंट निकल के आएगा। तो बहुत सारी कंपनियों के शेयर 10-10 रुपए में मिल जाते हैं, 50-50 में मिल जाते हैं, 100-100 रुपए में मिल जाते हैं। तो जितना उस कैपिटल का हिस्सा होगा शेयर का, और जितना आप खरीदोगे उतना ही मालिकाना हक आपका उस कंपनी में हो जाएगा। अगर वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो आपको भी प्रॉफिट होगा, और कंपनी लॉस में जाएगी तो आपको भी उसका लॉस बियर करना होगा। अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये शेयर होता क्या है और ये शेयर कंपनियां क्यों इशू करती हैं। तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब आप कहोगे कि शेयर ये चलता कहाँ पे, ये सारी चीजें कहाँ चलती हैं, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा। जो स्टॉक मार्केट है वो ऑल ओवर इंडिया में दो हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दो जगह पे ही स्टॉक की या शेयर की कार्य चलता है। और आपको बता दें, लोगों को ऐसे डर लगता है कि अगर शेयर में कोई कंपनी पैसा लेके भाग गई हमारा, तो या कोई और दुर्घटना हो गई तो हम क्या करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है सेबी। सेबी का काम ये है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं जो कि पैसा लगा रहे हैं किसी भी कंपनी में, उनकी सुरक्षा करना, उनको सिक्योर करना, उनको कोई परेशानी ना आए, उनकी हेल्प करना। इन फ्यूचर कोई केस होता है और तो वही उसको हैंडल करती हैं। इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट के लिए या कंपनीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई जाती हैं वो भी सेबी के द्वारा ही बनाई जाती हैं। अब आपको कुछ और चीजें मैं समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज बताया, स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में दो हैं, जहां पे जो स्टॉक्स और शेयर एक ही होते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है, मतलब पैसे दिए जाते हैं, स्टॉक खरीदे जाते हैं, यानी कि शेयर खरीदे जाते हैं। तो ये एक ही चीज होती है। तो जिस जगह पे शेयर की खरीद और बिक्री होती है उस जगह को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जो कि इंडिया में दो जगह पे होती है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, जिनका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब भाई यहाँ पे एक दिमाग में सवाल आता है कि अगर हम स्टॉक एक्सचेंज से पैसे कमाना चाहें तो किस तरीके से हम उसमें निवेश कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं। अगर आप मार्केट में या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहती हैं तो इसके दो तरीके हैं, दो तरीके से आप निवेश कर सकती हैं। एक है कि आप ऑफलाइन कर सकते हैं, दूसरा है ऑनलाइन। जैसे कि आपको पता है समय बदल रहा है, लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, तो लोग ऑनलाइन पैसा लगाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अपने घर से ही सारे काम करना पसंद कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे शेयर मार्केट में हो चाहे किसी और चीज़ में हो, उसे भी लोग ऑनलाइन करना पसंद कर रहे हैं। पहले आपको बताता हूं कि अगर आप ऑफलाइन में करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो ऑफलाइन में आपको ब्रोकरेज हाउस होते हैं, उनसे कांटेक्ट करना होगा, जिन्हें दलाल बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपके शेयर्स को खरीदवाने में हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि कौन सा शेयर ऊपर जा सकता है, कौन सा नीचे आ सकता है। आपके डीमेट अकाउंट सारे रेडी करवाते हैं शेयर को खरीदने के लिए। वो एक तरह से आपके हेल्पर होते हैं, आपकी हेल्प करते हैं इन सभी चीज़ों में जो शेयर मार्केट में चलती है। साथ ही साथ आपसे कमीशन भी लेते हैं जब आपको प्रॉफिट होता है। बहुत सारे लोग लॉस पे भी आपको कमीशन लेते हैं। बहुत सारे लोगों की एनुअल फीस भी होती है, कुछ लोगों की मंथली फीस भी होती है जो ब्रोकरेज हाउस वाली होती है। अब भाई आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन शेयर में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो बहुत सारे इंडिया में ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनके माध्यम से आप शेयर खरीद सकते हैं और कभी भी अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ ऐसे ही इंडिया की टॉप कंपनीज के एप्लीकेशन के लिंक दे दूंगा। उन लिंक पर क्लिक करके आप सबसे पहले उसमें डीमेट अकाउंट ओपन करोगे और उसके बाद डीमेट अकाउंट ओपन होते ही उसमें आप अपनी बैंक के थ्रू या पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के थ्रू पैसे ऐड करोगे और उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में पैसे लगा सकते हैं। पैसे लगाना बहुत ईजी है। बाई नाउ का ऑप्शन होता है, क्लिक करो। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, टॉप 10 कंपनी, टॉप 50 कंपनी, जो आपको लगे कि ये अच्छी है उसमें पैसे लगाइए। 1000, 2000, 5000 स्टार्टिंग में कम लगाइए और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस होता जा रहा है, जब आप पैसा थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं। तो काफ़ी इजी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा।
अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, आप अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना होता है। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट होना जरूरी है, जिससे आपके अकाउंट में पैसा आ सके अगर आप शेयर को सेल करते हो तो। अब आपको मैं कुछ ऐसी जानकारी देता हूं जो कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप लोगों को इनको समझनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप शेयर मार्केट में निवेश शुरू करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखी और आपने सीधा पैसा लगा दिया। आपको क्या करना है, ये वीडियो देख लिया, आपको एक अंदाजा हो गया कि किस तरीके से शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है और आप अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और कुछ दिन तक कंपनियों का एनालिसिस देखते रहिए। वहाँ पे दिखाया जाता है कौन सी कंपनी टॉप पे चल रही है, कौन सी लो पे चल रही है। उनका फॉरकास्टिंग कर सकते हैं आप, उनका बैकग्राउंड देख के, उनका बेस देख के। तो आप समझदारी से काम करिए, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। जितना हो सके आप अपने पैसे को थोड़ा लंबे समय के लिए लगाइए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आज पैसा लगाएं और कल हमें उसका फ़ायदा मिल जाए, तो इतना ज़्यादा फ़ायदा इतने जल्दी नहीं मिलता आपको। पैसा 1 से 2 साल, 2 से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए लगाओगे तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। अगर कम समय के लिए लगाओगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं होगा। अगली चीज़, आप लालच में मत रहिए। आप देख रहे हो कि शेयर उठता जा रहा है और आप ऐसे शेयर को खरीद रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा डाउन फ्लो वाले शेयर को खरीदना चाहिए, क्योंकि वो डाउन फ्लो से ऊपर उठेगा अगर आपकी फॉरकास्टिंग अच्छी है तो। और जब ऊपर उठेगा तो आप उसे सेल कर सकते हैं और उसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करो तो आप हमेशा मार्केट से अपडेट रहिए। कौन सी कंपनी उठ रही है, कौन सी कंपनी पर जो केस हो रहे हैं, कौन सी कंपनी की क्या वैल्यूएशन आ रही है, कौन सी कंपनी के स्टाफ का क्या सिस्टम चल रहा है, वो सारी चीज़ों का याद रखिए, ध्यान रखिए। इसके अलावा जब भी आप निवेश शुरू करें तो कभी भी एक कंपनी में अपना सारा पैसा नहीं लगाइए, अलग अलग कंपनियों में अपना पैसा लगाइए, जिससे आपका पैसा डूबे ना। कोई कंपनी एक डूबे तो आपका पैसा सारा ना डूबे। तो एक ही कंपनी में सारा पैसा लगाना ठीक नहीं होता। तो ये थी एक बेसिक जानकारी शेयर मार्केट के बारे में। अगर आप डिटेल में कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, मैं डिटेल में इसकी वीडियो बना दूंगा। और धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।